हरियाणा सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे सारे ही एस्पिरेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। कल जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो कुछ चीजों का खास तौर पे ख्याल रखें। पॉइंट 1, इट्स अबाउट अटेम्प्टिंग द आंसर्स। जब आप क्वेश्चन फेस कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें और स्पेसिफिक लोकेट करें कि क्वेश्चन के अंदर आकर पूछा क्या गया है। मतलब ऐसा ना करें कि सिर्फ क्वेश्चन में से कुछ कीवर्ड्स उठाए और उसके बारे में जो भी नॉलेज है उसको आपने आंसर शीट पर लिख डाला। जैसे बात करें, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फाइनेंशियल बॉटलनेक्स इन द सक्सेस ऑफ पंचायती राज सिस्टम, तो यूं ना करें कि पंचायती राज शब्द पढ़ने के बारे में, पंचायती राज के बारे में जो भी नॉलेज आपको है वो सब आप लिख दें, एवोल्यूशन से लेके एंड तक। आप स्पेसिफिक लोकेट करें कि इसमें फाइनेंशियल बॉटलनेक्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो भी फाइनेंशियल परेशानियां हैं पंचायती राज के बारे में, इसके बारे में आंसर होना चाहिए। इट कैन बी लाइक स्टेट फाइनेंस कमीशन का रूल क्या है, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट और पंचायतों के बीच में, वो किस तरीके से स्टेट के हक में टिल्टेड है। स्टेट की ही पावर ज्यादा है इसके ऊपर, साथ ही पंचायतों के पास रिसोर्सेज की भारी कमी है और अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन ग्रांट इन एड। तो इस तरीके से रेलेवेंट आंसर इज द की टू अचीव गुड मार्क्स। अब जब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो प्राइमरली दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक है कंपैरेटिवली शॉर्ट आंसर और दूसरा होगा कंपैरेटिवली लॉन्ग आंसर। हम उम्मीद करते हैं 6 मार्कर और 14 मार्कर ये क्वेश्चन होंगे। तो जब आप आंसर शुरू करते हैं लिखना तो जल्दी से ये जो 6 मार्कर होंगे, जो शॉर्ट आंसर है, 3-4 आंसर्स लिख डालिए अच्छे से। अपनी जो फ्रेश एनर्जी है उसको यूज कीजिए शॉर्ट आंसर 3-4 लिखने के अंदर, ताकि आपके आंसर कॉपी का एक पॉजिटिव टोन एंड टेनोर सेट हो जाए विद क्वालिटी आंसर्स। इसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं लॉन्ग आंसर्स की तरफ, क्योंकि लॉन्ग आंसर जैसे हम कह रहे हैं 14 मार्कर ये अटेम्प्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हैं कि आपके मार्क्स गैदरिंग की रेंज को बढ़ा देते हैं। यहाँ आप अच्छे आंसर्स लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि ये आंसर हम कैसे अटेम्प्ट करें, तो पहली बात तो हो चुकी है कि आप अच्छे से स्पेसिफिकली लोकेट करेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसके बाद एक इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शन दें अपने आंसर का, और साथ ही ये भी करें कि आपके इस इंट्रोडक्शन से दो चीजें क्लियर हों। एक, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, आपको कोर क्वेश्चन का पता लग चुका है कि उसमें प्रॉब्लम पूछी गई है या सोल्यूशन पूछा गया है, और इसी के साथ अपने आंसर के भी कोर का कुछ ना कुछ हिंट अपने इंट्रोडक्शन के अंदर दें कि आप क्या चीजें आगे बताने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं कि आंसर का कोई हुक छोड़ देना, जिससे एग्जामिनर के जहन में एक क्यूरियोसिटी जागेगी कि आपके आंसर को पढ़ने की इच्छा होगी। वो एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करता है एग्जामिनर का आपके आंसर के प्रति। देन आप फ्लो चार्ट्स का यूज करें, इसी के साथ उस फ्लो चार्ट को आगे के पेजेस में एक्सप्लेन करें, और साथ ही एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन पर जरूर आएं। एग्जाम्पल्स, कमेटी रिपोर्ट्स, कोई लैंडमार्क केस, जहां पर भी रेलेवेंट हो, खासकर करंट एग्जाम्पल्स वो जरूर दें। हरियाणा स्पेसिफिक एग्जाम्पल जहां पर भी रेलेवेंट हो आप जरूर अपने आंसर के अंदर कोट करें। इसके बाद आप वापस आ सकते हैं, आपके जो बाकी बचे शॉर्ट आंसर्स हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और फिर उनको इसी स्ट्रेटेजी के साथ कंप्लीट करें। याद रखें, आप स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, पेपर्स भरना लाजमी है। जितने पेजेस वहां पर आए हैं कोशिश करें आप उस सारी स्पेस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें। पेजेस को भरने का काम आप जरूर करें, सारे क्वेश्चंस को आंसर करना लाजमी है। ये स्ट्रेटेजी आप जीएस और ऑप्शनल दोनों ही पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु यहाँ मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ लैंग्वेजेस पेपर के बारे में, क्योंकि हम हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिसमें लैंग्वेजेस पेपर के मार्क भी आपकी मेरिट में ऐड होंगे। तो जहां तक बात है हिंदी पेपर की, तो कई बार ये होता है कि हिंदी लिखते वक्त, क्योंकि आम रोजमर्रा की जिंदगी में हम हिंदी इतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बहुत सारे शब्द बीच बीच में ऐसे हो सकते हैं जो आपको अंग्रेजी में तो आते हैं लेकिन उसकी हिंदी नहीं पता है। तो बहुत ज्यादा उस वक्त अपना समय ना गंवाएं उसकी हिंदी याद करने में। जैसे मैं कहूं कि आप कोई निबंध लिख रहे हैं या कोई उत्तर लिख रहे हैं जिसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना है, लेकिन आपको उस वक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता याद नहीं आ रहा है और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लिख देते हैं, तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि क्षमा योग्य गलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह सही है, गलती ये भी है, परंतु यह क्षमा योग्य गलती है, पार्डनेबल मिस्टेक हम कहते हैं।
लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो क्षमा योग्य नहीं होती हैं, हमें वो नहीं करनी है। जैसे एक गलती हमें ये नहीं करनी है कि हम अपने वाक्य की रचना पर ही ध्यान न दें। आपका वाक्य प्रबंधन, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर रखें। उदाहरण के तौर पर यदि मैं ये लिख रहा हूं कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, ये ठीक है, लेकिन अगर मैं यूं लिखूं कि भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलता है, तो ये सेंटेंस का जो आपका फॉर्मेशन है ये ठीक नहीं है। तो इस तरह की गलतियां ये क्षमा योग्य नहीं होंगी। इसी के साथ जैसे हमने बात की कि निबंध लिखते हुए हो सकता है आप कोई शब्द त्रुटि कर जाएं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, उतना कहीं ना कहीं क्षमा योग्य होगा, उसके बहुत ज्यादा नंबर नहीं काटे जाएंगे। परंतु जब हम आते हैं विलोमार्थी शब्दों के ऊपर या फिर पर्यायवाची शब्दों के ऊपर, अब वहां पर आपको शब्द ही एक लिखना है। अब अगर उस एक शब्द की भी स्पेलिंग में आप त्रुटि करते हैं, मान लीजिए हमें पृथ्वी लिखना है और हमें नहीं पता कि कौन सा रा इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, तब ये गलती क्षमा योग्य नहीं है, इसके नंबर काटे जाते हैं, हर्जाना भारी हो जाता है। तो इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। एक और गलती जो क्षमा योग्य नहीं है वो ये है बहुत ही हल्के शब्दों का प्रयोग करना, या और भी आसानी से कहें तो सड़कछाप भाषा का इस्तेमाल करना। ऐसा ना करें, युक्तियुक्त शब्दों का ही आप इस्तेमाल करें अपने आंसर राइटिंग के अंदर। इस स्ट्रेटेजी को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर मार्क्स हासिल करने के लिए। अब एक चीज ये कि ऑप्शनल्स की जब हम बात करते हैं तो बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हल्के में ना लें। ये ना सोचें कि हम तो एक स्टेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो यूपीएससी लेवल के इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे तो हमें आंसर भी उस लेवल के नहीं लिखना है। प्लीज इस भूल में ना रहें। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब आपकी आंसर कॉपीज चेक होती हैं, सो इट इज चेक एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको और अपने साथियों से जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं उनसे बेहतर परफॉर्म करना है। तो हल्के में नहीं लेना है ऑप्शनल्स को भी, अच्छे से, जैसे हर एक आप देखते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर थिंकर्स होते हैं, विचारक होते हैं, उनको अपने आंसर्स में अच्छे से इस्तेमाल करें। या जो भी आपका ऑप्शंस है, जो भी उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है, उससे जुड़े हुए सभी पहलुओं का अच्छे से ध्यान रखते हुए बेहतर से बेहतर आंसर लिखना है। अंत में आंसर राइटिंग से ही रिलेटेड एक और चीज, वो हमारे साथी जिन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की है, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, चाहे हमारी है चाहे कहीं और से भी आपने की थी, लेकिन बार बार टेस्ट अटेम्प्ट करने के बावजूद आप क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। हर पेपर में, हर टेस्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं, वक्त की कमी रह जाती है। तो अब हमें जो स्ट्रेटेजी अपनानी है वो ये कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हों तो अपने आंसर्स छोटे कर दें। जब हम बार बार अटेम्प्ट करके भी नहीं पहुंच पा रहे हैं उस चीज पर, तो हम करेंगे कि चाहे हम अपने आंसर्स की लेंथ कम कर देंगे, लेकिन हम सभी जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आंसर करेंगे। एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। इससे होता यह है कि जब हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमारी मार्क्स कलेक्टिंग पावर बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन के आंसर में एक सैचुरेशन पॉइंट आ सकता है कि एक हद से ज्यादा मार्क्स शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन जब हम बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें हमें चाहे कम ही मार्क्स मिले, लेकिन मार्क्स का एडिशन होता चला जाएगा। तो बजाय इसके कि हम कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दें, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि हम नेट पॉजिटिव इफेक्ट को अपने मार्क्स कलेक्शन में ऐड कर सके। ये बात तो हुई हमारे पॉइंट 1 के बारे में कि हमें आंसर कैसे अटेम्प्ट करने हैं। पॉइंट 2 और इतनी ही अहम बात जो मैं खास तौर पे आपसे शेयर करना चाहता हूं, दैट्स अबाउट योर मेंटल एनवायरनमेंट। अपने मेंटल एनवायरनमेंट की कामनेस को इंटैक्ट रखिए। आपको कल एक फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होना है, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो, यू मस्ट बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ एनर्जी। आपकी तैयारी अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आंसर प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। अब वो कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप अपनी कंपोजिट नॉलेज के आधार पर उसका बेहतर से बेहतर आंसर करेंगे ही। याद रखें, आधी से ज्यादा गेम कॉन्फिडेंस की है। आप अपनी तैयारी पे, अपनी मेहनत पे पूरा कॉन्फिडेंस रखकर फुल कॉन्फिडेंस, फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करें और फिर बेहतर आंसर राइटिंग करें। आप खुद पर और अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा करते हुए जब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आंसर लिखेंगे, आधे मसले तो तभी सॉल्व हो जाएंगे। याद रखें, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। आप लाखों की गिनती में कंपटीशन से मेंस तक पहुंचे हैं।
बस अब इस सक्सेस को मंजिल तक पहुंचाना है और जितनी भी तैयारी होनी थी वो हो चुकी है। अभी आपको तैयारी का नहीं बल्कि परफॉर्मेंस का मौका मिला है। सो राइट नाउ इट इज द टाइम टू बी अ परफॉर्मर। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।